हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री का 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हम लोग पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। हु प्रोपोज्ड एटॉमिक थ्योरी? एटॉमिक थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया? थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, बोर ने। तो एटॉमिक थ्योरी को जॉन डाल्टन ने इसको प्रतिपादित किया, प्रोपोज्ड किया। जॉन डाल्टन प्रोपोज्ड एटॉमिक थ्योरी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज। एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? मॉलिक्यूल, एटम, आयन, सेल। तो एक एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो होता है एटम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3। चेंज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? +1, 0, -1, +2। तो इलेक्ट्रॉन में जो होता है -1 चार्ज होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4। प्रोटॉन हैज चार्ज +1, -1, 0, +2। प्रोटॉन में +1 चार्ज होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5। न्यूट्रॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नो चार्ज, डबल चार्ज। तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, नो चार्ज। क्वेश्चन नंबर 6। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा? डाल्टन ने, थॉमसन ने, बोर ने, चैडविक में। तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया है वो जे थॉमसन ने किया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियस को किसने खोजा? थॉमसन ने खोजा, डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने, बोर ने। तो न्यूक्लियस का जो डिस्कवर्ड किया गया है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन को किसने खोजा? रदरफोर्ड ने, चैडविक ने, बोर ने, थॉमसन ने। न्यूट्रॉन का खोज जो किया है वो चैडविक ने किया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड है? बोर से, रदरफोर्ड से, डाल्टन से, चैडविक से है। तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो है वो डाल्टन से रदरफोर्ड से रिलेटेड है और ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10। कैनाल रेज कंसिस्ट ऑफ। कैनाल रेज किससे बनाता है? इलेक्ट्रॉन से बना जाता है, प्रोटॉन से बनाता है, न्यूट्रॉन से बनाता है, फोटॉन से बनाता है। कैनाल रेज जो होता है वो प्रोटॉन से बनाता है। बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, मास पे इलेक्ट्रॉन ओनली होता है। तो एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन भी होता है लेकिन प्रोटॉन पर ही इसका कैलकुलेशन ज़्यादा डिपेंड करता है, तो ये प्रोटॉन होता है। ऑप्शन ये इसका सही जवाब है। मास नंबर बराबर। मास नंबर बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, ओनली पी। तो मास बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि मास जो डिपेंड करता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है जो न्यूक्लियस में रहता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? ए प्लस जेड, ए माइनस जेड, जेड माइनस ए गुना जेड। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू होता है ए माइनस जेड, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14। एटम इज इलेक्ट्रिकली। एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है, चार्ज होता है। एटम जो होता है न्यूट्रली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15। मोस्ट मास इज इन। अधिकतर मास कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन में होता है, ऑर्बिट में होता है, न्यूक्लियस में होता है, सेल में होता है। तो मोस्ट मास इज इन न्यूक्लियस। अधिकतर मास जो होता है न्यूक्लियस में होता है। क्वेश्चन नंबर 16। बोर मॉडल प्रोपोज्ड बाय। बोर मॉडल क्या प्रोपोज करता है? रैंडम मोशन, फिक्स्ड मोशन, नो न्यूक्लियस, नो इलेक्ट्रॉन्स। तो बोर मॉडल फिक्स्ड ऑर्बिट को प्रोपोज करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के सेल। के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। 8 ऑप्शन है, 2 है, 18 है, 32 है। तो के 4 सेल होता है, के एल एम एन।
तो फर्स्ट सेल है के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18, फार्मूला फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फार्मूला क्या होता है? n स्क्वायर 2 n स्क्वायर 3 n स्क्वायर n क्यूब। तो मैक्सिमम फार्मूला ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फार्मूला जो होता है 2n स्क्वायर होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होता है। एल सेल कैन होल्ड, एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2 8 18 32। तो के बाद होता है एल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन। इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? न्यूक्लियस, ऑर्बिट, वैक्यूम, स्पेस। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। ऑप्शन ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। ऑप्शन में दिया गया है 281, 272, 263, 282। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ये 281 11। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282। ऑप्शन में दिया गया है 282, 281, 273, 24, 264। तो इसका सही जवाब है 282। ऑप्शन ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन डिसाइड। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन क्या डिसाइड करता है? मास, वैलेंसी, साइज, डेंसिटी। तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वैलेंसी को डिसाइड करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24, के सेल कौन सा सेल है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो के सेल जो होता है फर्स्ट सेल होता है। 4 सेल होता है KLMN। तो के जो है पहला सेल होता है फर्स्ट सेल। ऑप्शन ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25, एम सेल इज KLM। एम सेल थर्ड सेल होता है। तो ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा थर्ड सेल। एम जो होता है वो थर्ड सेल होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26, वैलेंसी ऑफ सोडियम। सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? 2 1 3 4। तो सोडियम का वैलेंसी जो होता है 1 होता है, क्योंकि सोडियम का आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। इसका वैलेंसी 1 होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? ऑप्शन है 1 2 3 4। तो ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होता है वो 2 होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28, वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैस का वैलेंसी कितना होता है? 1 2 0 3। तो नोबल गैसेस का वैलेंसी जो होता है वो 0 होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29, वैलेंसी डिपेंड्स ऑन। वैलेंसी किस पर डिपेंड करता है? इनर इलेक्ट्रॉन पर, आउटर इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन पर। तो वैलेंसी जो होता है वो आउटर इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30, क्लोरीन वैलेंसी। क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है? 1 2 3 0। तो क्लोरीन का वैलेंसी जो होता है वो 1 होता है। ऑप्शन ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31, आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स में क्या होता है? आइसोटोप्स में क्या होता है? तो आइसोटोप्स में होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऑप्शन है सेम मास, सेम एटॉमिक नंबर, सेम न्यूट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो इसका सही जवाब है बी, आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32, आइसोबार हैव। आइसोबार में क्या होता है? आइसोबार में सेम मास नंबर होता है। ऑप्शन दिया गया सेम एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर, सेम इलेक्ट्रॉन, सेम प्रोटॉन। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा सेम मास नंबर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब सेम मास नंबर। क्वेश्चन नंबर 33, एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप का एग्जाम्पल क्या है? आइसोटोप में क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो ऑप्शन दिया गया कार्बन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का दिया गया है मास 1 और मास 2 बट एटॉमिक नंबर सेम होता है 1 1। सोडियम और क्लोरीन, कैल्शियम और आर्गन। तो इसका जो है आइसोटोप का सही एग्जाम्पल है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। एटॉमिक मास 1 और एटॉमिक मास 2, ये डिफरेंस है बट एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34, एग्जाम्पल आइसोबार। एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार का एग्जाम्पल कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कैल्शियम और आर्गन, सोडियम और मैग्नीशियम, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो आइसोबार में क्या होता है? सेम एटॉमिक मास होता है। तो कैल्शियम और आर्गन का सेम एटॉमिक मास होता है 40-40। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कैल्शियम एंड आर्गन। क्वेश्चन नंबर 35,
आइसोटॉप्स डिफर इन, आइसोटॉप्स किस में डिफर होता है? प्रोटॉन्स में, न्यूट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉन्स में, चार्ज में। तो आइसोटॉप जो डिफर होता है न्यूट्रॉन में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36, एटॉमिक मास यूनिट इज, एटॉमिक मास यूनिट को किससे डिनोट करते हैं? केजी से, ग्राम से, एमयू से, मोल से। तो एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग एएमयू से डिनोट करते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। क्वेश्चन नंबर 37, एएमयू बराबर कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, 1/12 मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो एएमयू बराबर होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन। एक एटॉमिक मास बराबर होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38, साइज ऑफ एटम डिपेंड्स ऑन, साइज, एटम का साइज किस पर डिपेंड करता है? न्यूक्लियस पर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर, प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन पर। तो एटम का जो साइज होता है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर डिपेंड करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39, नेगेटिव चार्ज इज इन, नेगेटिव चार्ज किस में होता है? प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में, न्यूक्लियस में। तो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन में होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40, पॉजिटिव चार्ज इज इन, पॉजिटिव चार्ज किस में होता है? इलेक्ट्रॉन में, न्यूक्लियस में, ऑर्बिट में, सेल में। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, 7, 8, 9। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42, मास नंबर ऑफ सोडियम, सोडियम का मास नंबर कितना होता है? 11, 23, 12, 24। तो सोडियम का एक एटॉमिक मास नंबर जो सोडियम का जो मास नंबर होता है वो 23 होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन सोडियम, सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? 11, 12, 23, 13। तो न्यूट्रॉन का नंबर निकला जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो सोडियम का मास नंबर है 23 और उसका एटॉमिक नंबर है 11। 23 में 11 घटा तो 12 बचेगा। तो ऑक्सीजन का जो न्यूट्रॉन की संख्या होता है वो 12 होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच पार्टिकल हैज नेग्लिजिबल मास, किस पार्टिकल में नेग्लिजिबल मास होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है नेग्लिजिबल मास होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच मॉडल फेल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, कौन सा मॉडल फेल हो गया स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में? बोर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, डाल्टन मॉडल, मोडर्नो। तो रदरफोर्ड मॉडल जो होता है स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में वो फेल हो गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46 है, वी सेल हैज हाईएस्ट एनर्जी, किस सेल में हाईएस्ट एनर्जी होता है? KLM या आउटर सेल। तो आउटर सेल में सबसे ज्यादा एनर्जी होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एम सेल, एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 8, 18, 32, 2। तो KLM 2, 8, 18। तो एम में 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 6 होता है। ऑप्शन दिया गया है 2, 6, 2, 8, 2, 5, 2, 7। ऑप्शन ये इसका सही जवाब है 2, 6। क्वेश्चन नंबर 49, एटम बिकम्स आयन बाय, एटम आयन से बन जाता है कब? लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, लूजिंग प्रोटॉन्स, लूजिंग न्यूट्रॉन्स, ब्रेकिंग न्यूक्लियस। तो एटम्स आयन तभी बनते हैं जब एटम्स का इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होता है। तो ऑप्शन ये इसका सही जवाब होता है, लूजिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन, एटम्स बिकम्स आयंस। ऑप्शन ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50, कैटायन इज, कैटायन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज आयन होता है, पॉजिटिव आयन होता है, न्यूट्रल एटम होता है, न्यूक्लियस होता है। तो कैटायन जो होता है वो पॉजिटिव आयन होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।